और जिनको लगता है कि नहीं है अर्थ, तो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो व्यवस्था सबके लिए वो आप सबके लिए। तो प्रभु कृपा से ये शुक्रताल की भूमि मेरे लिए नई थी और ये ज्ञान की भूमि है। वृंदावन भक्ति ज्ञान और वैराग्य की भूमि है, वहां तीनों हैं। और यहां भगवत कृपा से एक दिव्य अनुष्ठान का भाव रहा, जनमानस का भाव रहा, एक संकल्प का भाव रहा, त्याग का भाव रहा, भक्ति का भाव रहा, मुक्ति का भाव रहा, और वहां आनंद का भाव है, अनुभूति का भाव है। तो ब्रज परिकर के साथ और ब्रज में कथा हो तो ब्रजजन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर और भी आनंद बढ़ जाएगा। तो प्रभु से प्रार्थना आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। अपनी जन्मभूमि में तो 4 आयोजन में संपन्न कर चुका हूँ। अब जो मन बना है ब्रज के जितने भी, जो जैसे वृंदावन, बरसाना, गौकुल, जगह जगह ब्रज में जब जब अवसर मिलता रहेगा आनंद लेते रहेंगे। क्योंकि जो लोग इतने वर्षों से जुड़े रहे हैं अब उनको आनंद लेने का अवसर आया है। जिन्होंने पिछले इतने वर्षों से सहयोग किए, जो लोग तन मन और धन से जुड़े रहे, उनकी तपस्या का, पुण्य का प्रभाव अब जग रहा है। ये मेरी विचार भावमयी सेवा, मेरा भी ये कुछ उत्तरदायित्व बनता है। आप सब लोग लगे रहे, जुड़े रहे, और कुछ लोग जुड़े रहे, कुछ लोग चले भी गए प्रभु के धाम को। जो चले गए वो प्रभु के प्यारे हैं, उनके लिए प्रार्थना रहती है। जो हैं उनको उस मार्ग की ओर ले जाना है जिस मार्ग में आनंद ही आनंद है, जिस मार्ग में आनंद ही आनंद। तो मन का भाव है। मैं इस पर चर्चा कर रहा था। मैं जब वृंदावन में था तो मैंने अपनी बात रखी एक संत के समक्ष। बरसाना से आया हूं अभी, तो वहां मैंने अपने मन की बात रखी एक संत के समक्ष, और उस संत ने मुझे बड़े भाव से पूछा, बहुत बड़े भाव से पूछा। संत ने पूछा कि ब्रज में कथा करोगे, त्याग से करोगे तो कैसे कैसे करोगे? बोले हम श्री राधे जी के बल अभिमानी और टेढ़े रहे मोहन रसिया बोले अटपटी वाणी। बोले मैं पूरे वर्ष कथाएं करूंगा और थोड़ा थोड़ा, वो हमारे ब्रज में कहते हैं ना कि गिरवर भारो है और थोड़ो थोड़ो देव सहारो है। बोले मैं थोड़ा थोड़ा मांग के भी लाऊंगा ना एक साल में तो भी कथा हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। ये भक्ति का आनंद है, ये प्रेम का आनंद है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जीव के मन में अगर ये भाव जग जाए, ये भाव जग जाए तो निश्चित रूप से कार्य पूर्ण होता है। तो प्रभु की कृपा है और सुखदेव स्वामी का आशीर्वाद है। आप सबका प्रेम सौहार्द बना रहे और भगवत कृपा बनी रहे। ऐसे ही तीर्थ की कथाओं का आनंद आप लेते रहें, कभी गंगा का पुलिन, कभी यमुना का पुलिन, बस आनंद ही आनंद बनता रहे। यही इन्हीं प्रार्थना के साथ उधर वृंदावन की महिमा का बड़ा दिव्य वर्णन किया है। कृष्ण और राधा, यहां यमुना महारानी श्री राधा रानी और श्री रजरानी ब्रजरज, और वृंदावन में प्रत्यक्ष हैं श्री यमुना, ब्रजरज और श्री गिरिराज जी, गोवर्धन। तो गिरिराज तलहटी में जब कथा सुनते हैं तो आवास और अनुभव होने लगते हैं।
गिरिराज तलहटी में 2 बार श्री दास को भी अवसर मिले हैं, बिल्कुल तलहटी। एक बार तो राधा रानी के बिल्कुल कुंड पर जो है समक्ष एकदम सामने, तकरीबन 20 वर्ष पहले श्री गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में अवसर मिला और वहां संतों के दर्शन करने को मिले। एक बड़े वितरागी संत उस समय हमारे ब्रज में चर्चित रहते थे, श्री पूजनीय बाबा हनुमान दास जी महाराज। मैं उस समय संत भगवान हनुमान दास जी महाराज के दर्शन मिले और बड़भागी ये दास कि हनुमान दास जी परिक्रमा में चलते हुए आए और दास की कथा को देखा, परिक्रमा में रुक गए और आके बैठे और 7 दिन तक लगातार वहीं रहे पूज्य श्री हनुमान दास जी महाराज, और वहीं बैठे रहे और 7 दिन तक कथा में रहे। उनकी व्यवस्था भी मेरे स्वयं जो जिस कक्ष में मैं ठहरा हुआ था राधा रानी के बिल्कुल किनारे पर, मैंने कहा महाराज जी का बिस्तर यहीं लगवाइए तखत जो है, तो महाराज श्री वहीं रहे दास के साथ। वो पल वो क्षण जब याद आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मैं अनुभवी भी था, 20 साल पहले थोड़ा अनुभव भी कम ही था, संत प्रभाव को नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे आदत थी, मैं परीक्षा करने के लिए भाव रखता था। मैं जग जग के देखता था, पूरी रात हनुमान दास जी महाराज भजन करते थे, सोते नहीं थे, सोते ही नहीं, पूरी रात भजन। और पूरी कथा में कीर्तन हुआ कि बाबा नाचने लगे, कीर्तन हुआ कि बाबा नाचने लगे, और इतना आनंद से कथा 7 दिन तक। कुछ खाने की फिक्र नहीं, कुछ करने कोई फिक्र नहीं, केवल भजन, केवल भजन। जब भी मैंने देखा केवल भजन, माला चल। और जब विश्राम दिवस हुआ, जब विराम हुआ कथा का, हम लोगों ने विराम के समय गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी थी, और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में जब हम जा रहे थे तो मैंने कहा बाबा अब आप मेरे साथ चलोगे कथा में। उसके बाद मुझे मोदीनगर कथा में आना था, तो बाबा ने कहा ये तो समय बताएगा व्यास जी। ये उनकी जो वाणी थी बड़ी, वो बोलते थे भगवान, उनको अगर कोई स्वान भी मिल गया बोले कुत्ता भगवान, गाय भगवान, भैंस भगवान, बच्चा भगवान, भगवान सबको भगवान। उनकी वाणी का बड़ा आनंद था। तो मैंने कहा बाबा आप मेरे साथ चलेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका साथ, आपका सानिध्य मिलता रहेगा, कृपा बनी रहेगी। कहा ठीक है, वो कब समय बताएगा, ब्रजभूमि में आनंद ले रहा हूँ। सच बताता हूँ मेरा मन था, मेरा भाव था संत भक्तों को दर्शन करने को मिल जाए, लेकिन कृपा प्रभु की होती है। उस परिक्रमा में ही गायब हुए। मैंने कहा बाबा भोजन प्रसाद बना है, आप प्रसाद पाएंगे, हम सब लोग बैठेंगे बात करेंगे। 7 दिन तो ऐसे ही निकल गए, बस इतना सुना, बाबा वहां से बिल्कुल गायब हो गए, आज तक दर्शन भी नहीं। ऐसे महान मनीषी हनुमान दास जी महाराज, सुना है कभी बताते हैं कि चले गए हैं इलाहाबाद की तरफ या कहीं, सुना है, अभी तक मिले नहीं है। हनुमान दास जी का बड़ा नाम है ब्रज में, जो है बहुत वितरागी संत हुआ करते थे, लेकिन दास की कथा को 7 दिन तक सुना। बड़ भागी मानता हूँ, ऐसे महान संत के दर्शन हुए, ऐसे महान संत के दर्शन मिले। तो मैं जो बताना चाह रहा था वो ये कि एक अनुभव, यानी कि गिरिराज जी में ब्रज में जब भी किसी तीर्थ में कहीं भी कोई कथा होती है तो जीवन के कुछ न कुछ अनुभव आभास होते हैं भगवत तत्व के, कि हाँ ईश्वर आज भी है, परमात्मा है, और ये तीर्थ का अपना प्रभाव है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हिरणाक्ष उस समय जय और विजय जो थे उनको श्राप लगा मनीषियों का, और आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं। हिरणाक्ष को मारने भगवान 12 आए हैं, और 12 भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया है। क्यों? क्योंकि जब देवर्षि आ रहे थे, कल बात हो रही थी हमारे कुछ लोगों से कि उस समय का जो सबसे बड़े मीडिया के चीफ जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे मालूम है उस समय? हाँ, उपहास भी खूब होता था, कहीं पहुंच जाए, अरे कहीं ना कहीं झगड़ा करवाएंगे, अब ये आ गए हैं। लेकिन उस समय के चीफ, उस समय के मुख्य
संचार विभाग, पूरा मीडिया का जो विभाग था वो देवर्षि नारद ने लिया हुआ था। और उनको एक ब्रह्मा जी द्वारा एक आशीर्वाद भी था, नारायण द्वारा एक आशीर्वाद भी था कि तुम जहां भी चाहोगे वहां प्रकट हो जाओ, जहां भी चाहो, ये होता था। उनकी मीडिया तो बड़ी उच्च श्रृंखला में थी। तो देवर्षि नारद आ रहे थे और एकदम से मिल गए हिरणाक्ष, बीड़ा बजा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण। हिरणाक्ष बोले, ओ बाबा, ये बीड़ा बीड़ा ही बजाना आता है, कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले, हम पे लड़बो तो ना आवे, पर लड़वाबो खूब आवे। क्या? अरे हमारे तो बाजू में खुजली चल रही है और हमसे लड़ो, हमसे लड़ो। नारद बाबा बोले, हम पे ना आवे लड़बो, पर लड़वा देंगे तुम्हें, और ऐसो लड़वाएंगे कि तुम्हारे जीवन में दोबारा खुजली ना हो। तो बताओ। बोले, जाओ समुद्र तल के किनारे पर पहुंच जाओ और वहां एक सूकर का बच्चा पृथ्वी को लेके आ रहा होगा, छेड़ देना, तुम्हारी खुजली मिट जाएगी। और जैसे हिरणाक्ष ने देखा, ए सूकर के बच्चे, उधर से भी आवाज है, ग्राम सिंह। अब ग्राम सिंह किसे बोला जाता है मालूम है आपको? ग्राम सिंह कौन होता है? ग्राम सिंह एक होता है, वो केवल दरवाजे तक ही अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, और दूसरे जगह जाएंगे ना तो फिर वो कुछ नहीं बोलेंगे। किसको कहते हैं? हाँ, ग्राम सिंह संस्कृत में बोलते हैं। ग्राम सिंह कहते हैं ना, पुराने समय में कहावत होती है, अरे अपने दरवाजे पे तो अपने दरवाजे पे तो शेर बने। ग्राम सिंह भी तो स्वान, कुत्ता। उसने उधर से कहा, ए सूकर के बच्चे, और उधर से कहा, ए ग्राम सिंह। दोनों ने दोनों को गाली दी, ऐसे गाली दी, और जैसे गाली दी तो झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो उठा पटक। कहते हैं भगवान बारहा ने ऐसा मुष्टिक से प्रहार किया है कि हिरणाक्ष का वध हो जाता है, हिरणाक्ष की मृत्यु हो जाती है। बोलिए बारहा भगवान की जय हो। एतौ पार्षदो महां जय विजय एवचा कदत्रीकृत्यमा युद्धो बहित्रातामतिक्रमम्। ये कश्यप जी महाराज के पुत्र हैं और दिति के पुत्र हैं। दो पुत्र दिति को हुए हैं दैत्य कुल में। पिताजी तो एक है, मां अलग अलग है। देवताओं के पिताजी भी कश्यप और राक्षसों के पिताजी भी कश्यप, लेकिन मां अलग अलग है, और मां अलग अलग होने से संस्कार भी बट गए। दिति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। दिति ने उनको हमेशा भेद सिखाया, ये खराब है, ये बुरा है, इसको तुम्हारे पिताजी ऐसे, तुम्हारे ये ऐसे, तुम्हारे वो ऐसे, मार डालना, छोड़ना भी मत, ऐसा कर देना, तुम तो मेरे हो। उनको संस्कार से विहीन करके रखा, क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु मां ही होती है। और इस कथा से शिक्षा मिलती है। एक अदिति जो देवताओं भगवान वामन भगवान को जिन्होंने जन्म दिया, सुंदर संस्कार दिया, तो उधर हिरणाक्ष का वध किया है, वृंदावन दर्शन कराए हैं, और अनन्य प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और करदम ऋषि की कथा पर लाते हैं। कहा मनुहार से, राजन
मनु महाराज की कथा को बताया और मनु शत्रुपा की कथा को सुनाया है और मनु शत्रुपा के वंश का वर्णन किया है। इसी में स्वयंभू नाम के मनु और मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्री हुई, अकूति, देवहूति, प्रसूति, इनकी कथा को सुनाया। प्रियव्रत और उत्तानपाद जो पुत्र हुए हैं उनकी कथा को सुनाया है और अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। और उन्हीं बीच की पुत्री देवहूति के यहाँ भगवान कपिल का आगमन हुआ है, जो ऋषि कर्दम के लिए गए। तो कपिल भगवान की कथा को सुनाया, सांख्य शास्त्र को, सांख्य योग की कथा को सुनाया। और कर्दम ऋषि तो महान संत थे और पूरा जीवन जिनका भजन में निकल गया, बुढ़ापा आ गया और एक दिन निकल के जा रहे थे, हाथ में ले रखा था कमंडल, दरवाजे पे खड़े, मां भिक्षाम देही, बाबा आए। और एक छोटा सा नन्हा सा बालक आंगन में किलकारी ले रहा था, नन्हा सा बालक किलकारी। और पिताजी आए एकदम से, मेरो अब छोटा बच्चा हो, ज्यादा छोटा, एकदम से किलकारी मार के आए माता पिता पर। तो उस समय तो आनंद की अनुभूति अलग ही होती है। गोलू मोलू और क्या क्या नाम पता नहीं, पूरा ऐसे ऐसे एकदम से खुशी का इशारा होता है। और उस खुशी के अवसर को कर्दम ऋषि ने देख लिया। कितना परम सुख मिलता होगा किसी पिता को नन्हे से पुत्र को गोदी में खिलाने से, कितना परम सुख मिलता होगा। और मैं इस सुख से वंचित हो गया। अब देखिए और कोई बात याद नहीं आई, उस समय केवल वो बाल सुख जो होता है ना, पुत्र का बाल सुख, नन्हे से बालक का जो सुख होता है, गोदी में लेना, गुदगुदाना, लूरू लूरू, क्या क्या होता है, बहुत प्रेम का बेहद वही बात देख लिया बाबा ने और बाबा विचलित हो गए। ओ ये तो हमें भी चाहिए, इससे तो इस सुख से तो हम रह गए, वंचित रह गए, ये सुख हमें मिला ही नहीं। देखो हम कैसे बाबरे हैं, हम भजन में लगे रहते हैं और ये लोग कितने बढ़िया हैं, इन्हें कितना सुख मिलता होगा, इन्हें कितना सुख मिलता होगा। आज हम इसी के लिए भजन करें। कमंडलू से जल लिया, बैठ गए बाबा भजन करने। एक महात्मा से पूछी, बाबा ये छोटे बच्चे का सुख हमें कैसे मिलेगा? महात्मा बोला तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, तब पत्नी आएगी, और पत्नी आएगी तो बच्चा होगा, तो गोदी में बालक खिलाओगे। अच्छा, तब तो फिर विवाह के लिए ही संकल्प लेना पड़ेगा। अब देखो सारी दुनिया तो भगवत भजन करती है मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, और बूढ़ा महात्मा, इस बूढ़े बाबा को क्या हो गया बुढ़ापे में, अब संकल्प लिया कि बुढ़ापे में कि हमारा ब्याह है जाए, हमारी शादी है जाए, संकल्प लिया है और भजन करने बैठ गए। और श्री भगवान आए हैं और आकर के कर्दम जी को आशीर्वचन कहे हैं। और कर्दम जी ने जैसे श्री चतुर्भुज रूप में भगवान को पाया है और एकदम से प्रभावित हो गए। अब भगवान के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं, परम पिता के सामने कैसे कहें, शर्म, लज्जा, संकोच लगता। कर्दम जी प्रभु, तुमने जिस कार्य के लिए संकल्प किया था वरदान मांगिए। नहीं बस आपके दर्शन हो गए, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। नहीं, जिस कार्य के लिए संकल्प लिया था उसके लिए। और कैसे कहीं शर्म लगे। और पुराने जमाने में तो और भी संकोची हुआ करते थे। पुराने समय में शादी विवाह की कोई बात भी करते थे ना बुजुर्ग लोग, तो उस समय शर्म के मारे, लज्जा के मारे बेचारे उठ के चले जाते। और एक आध बार तो मना भी करते थे, अरे तुम पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हो, अरे अभी रहने दो ना, अभी शादी वादी क्या लफड़ा। मन में तो रहता था कि शादी हो जाए, लेकिन पिताजी माताजी कहते अरे नहीं अभी, अरे अभी तुम पता नहीं क्यों काय को चिंता रहती है। तो उस समय उठ के चले जाते। और कर्दम जी को यही भाव हो, कर्दम जी बोले ना अब कोई इच्छा नहीं, आपके दर्शन हो गए। नहीं कुछ तो इच्छा है। भगवान बोले कर्दम जी तुम्हारी इच्छा नहीं है तो क्या है, तुमने भजन में संकल्प क्या लिया था कि हमारा विवाह हो जाए।
और अब तुम बता भी नहीं रहे हो, कह भी नहीं रहे हो। अरे नहीं 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 परमपिता परमात्मा, अब ऐसी इच्छा नहीं, अब आपके दर्शन हो गए। अब कहीं ऐसा तो नहीं है करदम जी कि मन मन भावे और मूड हिलावे, मन में चल रही हो और ऊपर से मना कर रहे हो कि नहीं नहीं हमें विवाह नहीं करना। देखो करदम जी, बात चाहे जो भी हो, हम तुम्हारे विवाह की बात बिल्कुल पक्की करके आए, बात पक्की कर, और रुपया भी संग में लेके आए, शादी की बात कंफर्म पक्की। अब जब आप बात करके आए ही हो तो फिर मना थोड़े ही करेंगे, कर लेंगे, आपकी बात थोड़े ही खराब करेंगे, कर लेंगे। हामी भर लिए हैं और कहा कि जो है महाराज मनु आएंगे और देवभूति उनकी जो बेटी है उनके साथ में आपका सुंदर विवाह संस्कार हो। अच्छा, पर गुरुजी एक बात तो भूल ही गया मैं, क्या मैं ज्यादा दिन तक तो नहीं रहूंगा विवाह में पत्नी के साथ, एक बालक होते ही चला जाऊंगा, एक बेटा होते ही। मेरा मन है कि एक बेटा हो जाए, थोड़ा सा खिला लूं गोदी में और फिर भजन करूंगा। भगवान मुस्कुराए, भले आदमी, अब एक होगा या 10 होंगे ये तो अब समय बताएगा। तुम एक के बाद जाओगे या फिर 10 के बाद जाओगे ये तो समय बताएगा। बातें तो लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन फिर उलझ जाते हैं, उलझ जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आए और देवभूति तो राजकुमारी हैं, लेकिन ऐसे संत के यहाँ पकड़ के यहाँ विवाह, राज सुख भोगने वाली। और शादी के समय भी महाराज मनु से कहा, महाराज जी क्षमा करना, विवाह तो मैं कर लूंगा, मेरे परमपिता परमात्मा का आदेश है, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं एक पुत्र के होते ही वनगमन कर जाऊंगा। मनु जी बोले, जैसी महाराज आपकी इच्छा। देवभूति ने एक बार भी मना नहीं किया, पर्णकुटी में आकर के रहने लगी, जहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं। ऊपर चिड़ियों ने घोंसले बना रखे, गौरिल्लों ने अपने घोंसले बना रखे, नीचे सांप बिच्छू मेंढक ने बिल बना रखे हैं। पूछा, आप कहाँ रहते हो और ये सब क्या देख रही हूँ? करदम जी बोले, देवी जैसे हम अपना ऐसे घर मानते हैं वैसे ये भी अपना घर मानते हैं। और कोने में जो आसन है ना, 2x2 का आसन, बस ये हमारा स्थान है, यहीं भजन करते हैं। संत न छूड़े संत ही कौटुक मिले असंत। देवी अब जैसे भी हो संभालिए और हम तो भजन करेंगे। और महात्मा तो भजन करने बैठे हैं। देवी देवभूति ने अपनी स्वर्ण कुटी को संजोया है, चौका लगाया है, संभाला है, संजोया है। मनुष्य स्मृति में एक बात आती है, न गृहम गृहमित्यायु गृहिणी गृहमुच्यते। घर को घर नहीं, गृहिणी को घर कहा जाता है। और जिस घर में गृहिणी नहीं होती है ना, उस घर में शोभा विलीन होती है। घर तो तब है जब घरवाली हो। किसी ने कभी सुना घरवाले नहीं, घरवाली। घरवाली कौन? गृहिणी। कभी कभी तो पति लोग भी बोल देते हैं, अरे साहब हम तो अपनी घरवाली से पूछ लें पहले। पूछेगा तुम घरवाले नहीं हो क्या? नहीं नहीं, घरवाली से पूछ लें। घरवाली कौन? शर्मा जी, पत्नी, घरवाली पत्नी। न ग्रहम गृहमित्यायु गृहिणी गृहमुच्यते। और पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए, पत्नी चाहे तो गड़बड़ कर दे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें पत्नी समझदारी से निर्वहन कर जाती है। और कलह प्रिय नहीं हो, शांति प्रिय हो। जीवन का अनुभव, जीवन का आनंद, अनुभूति, शांति, ये सुलक्षणा भार्या, सुलक्षणा पत्नी का, सुलक्षणा घरवाली का परिचय होता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। तो महात्मा तो बैठ गए भजन करने। और अब देवहूति बिचारी राजरानी, लेकिन एक बात जरूर आई है भागवत में कि पिता का घर अगर स्वर्ग भी है, पति के घर से बढ़कर के नहीं हो सकता। पति के यहां जैसी भी
जिस प्रकार की भी व्यवस्था मिले, छोटी व्यवस्था, अमीरी की व्यवस्था, गरीबी, जैसी भी व्यवस्था, उसमें ही शांत भाव से रहे, उसमें ही आनंद का अनुभव करे। क्योंकि पत्नी के लिए पति का घर नहीं, पत्नी पिता का घर नहीं, पति का घर ही उसके लिए पूर्ण होता है, स्वर्ग होता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहां देवहूति ने भजन किया है, सेवा की है, और 40 वर्ष तक महात्मा करदम बैठ गए। 40 वर्ष बीत गए, रोज सेवा कर रहे हैं। और एक कामना है, जिस दिन मेरे पति का भजन पूरा होगा, उस दिन से मेरी गृहस्थ की व्यवस्था प्रारंभ होगी, मेरा गृहस्थ जीवन शुभारंभ। 40 वर्ष, 40 बसंत, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर, जटाओं के रूप में बाल हो गए, बुढ़िया जैसी दिखने लगी है बेचारी। और 40 वर्ष बाद महात्मा की आंख खुली और आश्रम में एक बुढ़िया को झाड़ू देते हुए देखा। वृद्धा था, हद हो गई, भूल गए। ओ वृद्धा मैया, कौन हो आप? ऐसा नहीं सुन पाती हैं देवहूति, अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। एकदम से महात्मा को याद आता है, ये क्या हो गया? जल का छींटा किया कमंडलू से, होश आया, कहा महात्मा जी आप मुझे भूल गए? मैं देवहूति, आज से 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे मनु, उनकी सबसे बड़ी बेटी मैं देवहूति, आपके साथ मेरा विवाह हुआ था। अभी तो विवाह का जीवन भी शुभारंभ नहीं किए, आपने मुझे माता जी कही। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कई बार समय से पहले अगर ऐसी बात सुनने को मिले, एक बार गढ़मुक्तेश्वर कथा हो रही थी, मोदीनगर की एक माता जी थी, रेलवे रोड से, तो उनके यहाँ कथा चल रही थी। तो उनकी एक बड़ी बिटिया, वो दिल्ली में थे, किसी बड़ी पोस्ट पर, उनके घर वाले जो है वो भी आए थे, मुझे याद है। हमारे शास्त्री जी मुकेश कुमार जी उसमें रहा करते थे साथ में। तो बात बात पर आंटी जी आंटी जी, अब एक दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन बोले मैं तुमको आंटी दिखती हूँ क्या? हा? शास्त्री जी चुप हो गए। मैंने कहा भैया मैडम जी बोल दो, मत कहो आंटी जी। हाँ, हमने बुलाया, देखो ये ब्रजवासी हैं, थोड़ा माँ का भाव रखते हैं। हाँ वो ठीक है, मेरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो बहुत बड़े हैं, आंटी जी क्यों बोलते? समय से पहले तो कई बार लगता है ये भाव। एक शब्द जो सुना तो ये उनको लग गया, जैसे माता जी कहा तो लग गया, एकदम से बेहोश हो गई। अरे ये भी सुनने को बाकी था क्या? कैसी तपस्या की मैंने कि मेरे पति मुझसे माँ कहे, माँ जी कहे। प्रभु जी अब ये परीक्षा मैं नहीं दे सकती, अब मेरे बस का काम नहीं है। महात्मा को कहा आप याद करिए, आप मुझे भूल रहे हो, झकझोर दिया, मुझे भूल रहे हो, पूरा जीवन तो समर्पित कर दिया। एकदम से महाराज को याद आया, हाँ अब मुझे याद आया, मैं वही हूँ, मैं देवहूति। एकदम से संत की आंखों से आंसू झरने लगते हैं, बेहल हो जाते हैं। देवी इतने दिन तक कहाँ रही, अपने मायके में क्यों नहीं गई? आप चली जाती। बोले मैं नहीं जा सकती, मेरे मायके में ये शिक्षा नहीं दी गई। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का अंत अब आपके चरण होंगे, आपका घर होगा, आपकी भूमि होगी। अब ये मेरे जीवन का लक्ष्य है और अपना लक्ष्य मैं छोड़ नहीं सकती। देवहूति की इतनी बात, आदरपूर्ण बात, वैदिक बात, संस्कारीमयी बात जब महाराज करदम ने सुनी और ऐसे हाथ को हाथ में लिया है और प्रेम की सरोवर को उत्पन्न कर दिया है तपोबल से, और सरोवर में स्नान किया है दोनों ने मिलकर के, और 16 वर्षीय देवहूति हो जाती हैं और 21 वर्षीय महाराज करदम हो जाते हैं, और एकदम से जीवन परिवर्तित हो जाता है।
ये है पतिव्रत धर्म की ध्वजा, पतिव्रत धर्म की ध्वजा है। अब तो एक पुत्र के होते ही गृह त्याग का संकल्प था और अब बेटियां का आना प्रारंभ हुआ और महाराज एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, 9 बेटियां आई हैं, 9 कन्याएं। और 9 कन्याएं भी कोई सामान्य थोड़े ही थी, बड़े बड़े मनीषियों के यहाँ जिनका विवाह किया गया है, बड़े बड़े महात्मा मनीषी वशिष्ठ के यहाँ। और देखो सती अनुसुईया के नाम को कौन नहीं जानता? अनुसुईया इन्हीं की पुत्री। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ सभी पुत्रियां पधारी हैं और महाराज बड़े खुश होते हैं। और लेकिन मन में कल्पना है, प्रभु अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं। और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल आए। जैसे कपिल आए, बाबा बोले देवी मेरा संकल्प पूरा हो गया, अब मुझे भजन करने जाना है। और कपिल जी को मन ही मन प्रणाम किया है। और देवहूति ने समझ लिया कि जब पति ही भजन को जा रहे हैं तो मैं काहे को पीछे रहूं, लेकिन परवरिश का अधिकार माँ को ज्यादा होता है। कपिल को गोदी में लिया है, बाबा की गोदी में लिया है, आनंद का अनुभव किया। और महाराज करदम वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और देवहूति ने अपनी 9 बेटियों को बुलाया है। बेटी अब मेरा मन भी भगवत भजन की ओर है और मुझे इस बच्चे में भगवान दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है ये बालक साधारण नहीं है, ये संत के यहाँ पैदा हुए भगवान दिखने लगे हैं। छोटी सी एक व्यासपीठ बनाई, गद्दी पर बिठाया, 9 बहनें आ गई और अपने भैया को बड़ा सजाया है और सुंदर सा व्यास बना करके पीठ पर बिठाया है। सभी बहनें बैठ जाती हैं और माता देवहूति बैठ जाती हैं। कहा भगवान मेरी जो इंद्रियां हैं मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं और मैं चाहती हूं कि मैं भगवत भजन करूं, आपके श्री चरणों का आश्रय, लेकिन ये मन लगता नहीं है। सभी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, कैसे करूं, क्या करूं? आज मेरा मन कहता है, मुझे लगता है प्रभु इस संसार में जीव को कहीं भी सुख नहीं है। सुख को खोजते खोजते मृत्यु हो जाती है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। प्रभु आखिर वो सुख कहां है? और यहीं से प्रारंभ होता है करदम देवहूति संवाद, कपिल देवहूति संवाद, सांख्य शास्त्र की कथा का शुभारंभ होता है। और कपिल जी भगवान व्यास के रूप में अपनी मां को उपदेश कर रहे हैं, अपनी बहनों को उपदेश कर रहे हैं। व्यासपीठ सर्वोच्च है, वहां कोई संबंध नहीं होता है, वहां कोई रिश्ता नहीं होता है, वहां कोई व्यक्ति नहीं होता है। व्यासपीठ सर्वोच्च होती है और जो भी प्रणाम करते हैं वो व्यक्ति को नहीं, उस पीठ को प्रणाम किया जाता है। ये वहम है हमारा कि हमें लोग प्रणाम कर रहे हैं, हमें लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये व्यासपीठ को प्रणाम किया जाता है। व्यासपीठ को प्रणाम किया और अपना प्रश्न किया है, प्रभु मेरा जीवन दुखों से भरा और अब तो मन विचलित रहता है और इस मन को कैसे संभालूं, अब भजन कैसे करूं? सुख की कामना में मन विचलित रहता है। कहां है सुख, कब मिलेगा सुख? कहीं सुख है? मुझे लगता है गर्भ में सुख होगा, यहाँ तो नहीं सुख मिल सकता, शायद गर्भ में सुख मिले। कपिल कहते माँ गर्भास सम दुखो भूतो न भविष्यति, गर्भ के बराबर सुख कहीं नहीं होता, गर्भ के बराबर दुख कहीं नहीं होता। जीव उस समय तड़पड़ाता है, चिल्लाता है, घबराता है। माँ तीखा खा ले, चटपटा खा ले तो बच्चे को जोर होता है, परेशानी होती है, कुछ कह नहीं पाता है। और प्रसव की पीड़ा का वेग, प्रसव की पीड़ा का जो समय, उस समय जीव बिलबिलाता है,
सोचता है कैसे भी इससे बाहर निकलूं और अब की बार ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा से इस गर्भ में मुझे ना आना पड़े। और सांख्य शास्त्र में गर्भ की बड़ी बुराई की है, बहुत बुराई की ऐसा। और वहां स्तुति भी होती है जिसे गर्भ स्तुति कहते हैं। माँ इस जीव को न गर्भ में सुख है, बोले तो बालक होगा तब सुख मिलता हो, बिल्कुल वहां भी सुख नहीं, तो फिर सुख कहां है? बड़ा होके सुख मिलता होगा नहीं, राजा हो जाए तो सुख मिलता होगा नहीं, महाराजा हो जाए तो सुख नहीं। आखिर सुख कहां है और किसको है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखार। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। सबको लगता है ना कि हम इस छोटे पद पर हैं, बड़े पद पर हमें ज्यादा सुख मिलेगा। मुझे लगता नहीं सुख मिलेगा। जितना बड़ा पद होगा उतनी ही बड़ी व्यस्तताएं हो जाती हैं, जिम्मेदारियां हो जाती हैं, और सुख की कामना तो छोड़ो, व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है। कई बार प्रतीत होता है अरे ये पता नहीं ये सब ठीक नहीं है। तो दीन कहे धनवान सुखी, दीन तो कहेगा कि धनवान लोग सुखी होते हैं, और धनवान को कहते हैं कि हमसे ज्यादा सुखी तो भैया हम धनवान भले ही हैं लेकिन राजा थोड़े ही हैं। राजा बने तो सुख मिले, अब राजा बन गए कि राज कहे महाराज सुखी। मैं भी सुखी नहीं हूं, जो सुप्रीमो है, जो बड़े महाराज श्री हैं वो सुखी हैं। तो अब महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप सुखी हो क्या? महाराज जी चुपचाप बता रहे हैं भैया सुखी मैं भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे से भी बड़ा एक राजा है। बोले कौन सा? बोले देवराज इंद्र। वो मेरी संसार क्या, वो तो देवताओं का भी राजा है। कि तस्योपसन्नमितं जगदिच्छया सनातनो भरवी जलचरणारविंदं। मेरे से ज्यादा सुखी तो देवराज है। देवराज से जाके पूछा नारद जी ने, और किसी की तो औकात नहीं। नारद जी बोले राजा साहब सब ठीक तो है। बोले वहां 99 यज्ञ हो गए हैं, 100 न हो जाए, मुझे चिंता लगी हुई है कहीं मेरा सिंहासन चला जाए। नारद जी बोले भले आदमी तुम्हें भी सुख नहीं है। नारद जी ने आके बता दिया कि सुख उनको भी नहीं है, वो भी परेशान चल रहे हैं। उनको अपने सिंहासन की चिंता बनी रहती है, कोई ले न ले। हाँ, कोई 100 यज्ञ पूरे कर दे कहीं ले ले। हाँ, और जहाँ 100 यज्ञ हों वहीं पहले से ही गड़बड़ी करवा दी, कभी कुछ करवा दिया कभी कुछ करवा दिया, पूरे कर ही ना पाए। हाँ? तो वहां भी सुख। देवराज से पूछा कौन है सुखी? बोले भाई मेरी समझ में ब्रह्मा जी सृष्टि के मालिक हैं, उनको सुख मिलता होगा क्योंकि वही तो बनाते हैं सृष्टि को। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और तूने काय को ये दुनिया बनाई? ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी बोले मैंने तो बना दिया, आदेश। फिर आप बोले भाई देखो, अगर सुख की बात करते हैं
वो सुख तो मेरे प्रभु के पास है, नारायण के पास है। ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। अब विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु जी ये सुख कहाँ मिलेगा? विष्णु भगवान से पूछा ये सुख कहाँ मिलेगा? तो तुलसीदास बाबा की रामायण में वर्णन मिलता है। तुलसीदास ने ये लिख दिया कि विष्णु ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वो हरि, वो परमात्मा, वो प्रभु, वो नारायण, उनके भजन के बगैर सारा संसार दुखी है। संसार में अगर सुख की कामना चाहते हैं तो केवल प्रभु के नाम का आश्रय ले लो। यस्या स्मरण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः। और सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सुख देने वाली, परम सुख देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय ले लो। जीवन में सुख मिल जाएगा, जीवन में शांति मिल जाएगी। अगर जीवन में शांति मिल जाती तो महर्षि सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित भागवत कथा क्यों सुनते? सब कुछ तो था। कहा प्रभु अब जीवन में शांति नहीं है, और अब जीवन में कुछ कामनाएं ऐसी नहीं हैं, और अब मैं अपने जीवन को मुक्त चाहता हूं, मुक्त चाहता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहते हैं माता जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। तस्मान्कार सन्नासो नकारपणम न संप्रभ बहद्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगे शरदेये। माँ, जीव जब भक्ति की 10वीं स्थिति में पहुंच जाता है, भक्ति करते करते, तो जब पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर लेता है जीव, तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लग जाता है, और सिद्धदा नाम की नदी बन गया है माता देवहूति का शरीर। संपूर्ण होता है। और कपिल देवहूति संवाद में कपिल भगवान की कथा आती है, और ये वही कपिल भगवान हैं जो गंगा सागर तीर्थ में कपिल भगवान के दर्शन मिलते हैं। बोलिए श्री कपिल जी महाराज की जय हो। तो अनेकों प्रकार से भाव दिए हैं, कैसे भी किसी भी प्रकार से भगवान को भजा जाए, भगवान का भजन किया जाए। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। अब देवहूति का वंश आगे नहीं हुआ। देवहूति जो है 3 बहनें थी, अकूति और प्रसूति। अकूति और प्रसूति के प्रसंग को सुनाया। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ हुआ, जहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। ये वही दक्ष प्रजापति जहाँ माता पार्वती उनके यज्ञ में अपने आप को समाप्त कर लेती हैं, और उसी के बाद में देवी सिद्धपीठ के नाम से, क्योंकि जब वो अर्ध अवस्था में जल चुकी थी तो भगवान शंकर कंधे पर डाल के ले जा रहे थे। जहां जहां जो अंग प्रत्यंग गिरते चले गए वो सिद्धपीठ बन गई। बोलिए भगवती मैया की। अनेकों प्रकार की कथाओं को सुनाया, और ध्रुव जी की कथा को सुनाया, जिन ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। क्योंकि एक बात जरूर है, एक बात निश्चित है कि होनहार बिरवान के और लखत चीकने पात। होनहार वृक्ष के पत्ते जन्म से ही चिकने होते हैं। होनहार बालक जो होता है वो जन्म से ही चतुर होता है। और ध्रुव जी में लक्षण सुलक्षण। छोटे से ध्रुव थे, बैठा दिया था तो कीर्तन के स्वर लहरी ऐसे ऐसे राधे राधे। छोटे बच्चों को सिखाते हैं राधे राधे बोलो, राधे राधे, सीख गए संतों के सानिध्य में।
जन्म उन्होंने दैत्य के यहाँ लिया, के शिवू के यहाँ लिया। ध्रुव जी के पिताजी एक हैं महाराज उत्तानपाद, और जो उत्तानपाद की जो पत्नियां हैं वो 2 रानियां हैं, लेकिन बड़ी रानी के ध्रुव हैं और छोटी रानी से लगाव ज्यादा होता, सुरुचि और सुनीति। लेकिन यहां पर बड़ी विचित्र स्थिति है। ध्रुव जी महाराज भगवत भजन के अनुरागी हैं, अनुरक्त हैं और प्रेमी भी हैं। एकदम ध्रुव जी पिताजी की गोद में चढ़ना चाहते हैं, और गोद में जब चढ़ने के लिए प्रेरित हुए रहे थे तो छोटी रानी ने खींच लिया गोदी में से, इधर आओ। कहा मौसी जी मना क्यों कर रही हो? बोले तुम्हें राजा की गोदी में चढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी अधिकार नहीं। तुम्हें राजा की गोदी में चढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, मेरी कोख से जन्म लेना होगा, और तब तुम जो है राजा की गोदी में चढ़ सकते। क्या करना होगा मौसी जी उसके लिए? बोले उसके लिए आपको भगवान को पाना होगा, परमात्मा को पाना होगा। अपने कोख को भगवान से बढ़कर के बताया है। पहले भगवान से वरदान मांगो, मेरी कोख मांगो, और उसके बाद जन्म लो तब आओ। लेकिन ध्रुव को बात बुरी नहीं लगी, पर एक बात है, बच्चा जब कोई काम करे तो मां से जरूर पूछता, मां मैं ये कर लूं। एक बात और भी विशिष्ट है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सत होई। वो माँ कहलाने की अधिकारिणी होती है जिसका बेटा भगवान के चरणों का प्रेमी हो जाए, चरणों का अनुरागी हो जाए। और जैसे ही मैया के पास में आए, माँ ने तो एकदम से कह दिया, बेटा तुम्हें वन में जाना चाहिए, भगवान को पाना चाहिए। धन्य है वो माँ जो अपने बेटे को इतने संस्कार दे रही है। एक बार भी विरोध नहीं किया कि मौसी ने गलत कहा है, एक बार चाहती तो मना कर, मेरा बेटा क्या हो जाएगा बनने, लड़ जाती। तो कौन होती है, कौन होती है रोकने वाली? नहीं, संस्कार नहीं बेटा, भगवान को पाने की बात कही है ना मौसी ने। मौसी ने क्रोध में कहा है, लेकिन तुम्हारा कल्याण छुपा है मेरे लाल, तुम्हारा कल्याण छुपा है। और ध्रुव जी गए, ध्रुव जी ने जाकर के कहते हैं श्वास को रोक लिया था, श्वास को रोक लिया था, सबकी श्वासें रोक, सबकी श्वासें। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान देवता लोग घबरा रहे, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? भागे भागे भगवान के पास गए और भगवान से जाके पूछा, प्रभु ये सब क्या हो रहा है? हमारी सांसें रुक रही हैं। भगवान बोले गड़बड़ मुझे भी हो रही है। तो क्या है ये सब? बोले मेरा एक नन्हा सा छोटा सा भक्त है, वो जो है हट करके बैठ गया, हट करके बैठ गया। रास्ते में देवर्षि मिल गए थे ना, और देवर्षि ने पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहा हूँ। किस लिए? भगवान को पाने। देवर्षि बोले बब्बर शेर खा जाएगा, नाश्ता कर जाएगा तुम्हारा, वन में शेर रहता है। ओ ध्रुव जी बोले ओ बाबा, पहले तो बाबा को प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। नारद जी बोले संस्कारी बालक है, कहाँ जा रहे हो भैया? बाबा वन में जा रहे हैं। अब वन भी मथुरा के आसपास का था, मधुबन, जहाँ मधुबन मथुरा में मधुबन यानी टीला आज भी बना हुआ है, वो ध्रुव टीले के नाम से मधुबन बिहारी के दर्शन हैं। कहते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले हम भगवान को पाने जा रहे हैं वन में। नारद जी से जब ये कहा, नारद जी बोले तो वन में भगवान रहते हैं कि वन में बब्बर शेर रहते हैं? तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। ध्रुव जी बोले बाबा मेरी माँ ने बताया है कि शेर में भी भगवान का वास है। नारद जी की समझ में आ गया कि विश्वास तो पक्का है।
और भक्ति के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। पूछा, बच्चा दिन में खाते पीते कितनी बार हो? जब भी मेरी माँ मुझे गोदी में बिठा के खिलाती है, 5 बार 10 बार जितनी बार भी दुग्ध पिलाती है, गोदी में बिठा के खा लेता हूँ, पी लेता हूँ। भूख लगती है, मेरी माँ खिलाती है। नारद बाबा बोले, वन में तेरी महतारी थोड़ी ही बैठी है तो दूध पिवावेगी बार बार, आजा मेरे लाल। एकदम से जो है ध्रुव जी अट्ठास करके हंसने लगे। ओ बाबा, तो एक बात तो पता ही ना है। बोले कौन सी? बोले जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछ और भी देगो, अब दांत दिए और देगो। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया था। बच्चे का जन्म तो बाद में होता है, वो मातृ स्तनों में दुग्ध पहले आ जाता है। बच्चा आते ही थोड़ी कमाता है, आते ही थोड़ी काम करता है। जन्म बाद में होता है, माँ के स्तनों में दूध पहले आता है। उसके पालन के लिए, उसके जीवन के लिए मुझे काय की चिंता? जब मेरे जन्म से पहले व्यवस्था उसने की थी तो अब भी व्यवस्था वही करेगा। विश्वास पक्का है तो भजन करना है। किसी गुरु की जरूरत पड़ती है लाला, बगैर गुरु के भगवान नहीं मिलते। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। सोई बालक ध्रुव ने पकड़ लिए चरण, कहा बाबा तुमसे बढ़िया गुरु मिलेगा कौन, तुम ही दे दो दीक्षा। चरण पकड़ लिए हैं और दीक्षा ली है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्वास रोक दी है। भगवान बोले मेरा नन्ना सा एक बालक है, उसने जिद कर ली, हट कर ली है, वो मानेगा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। और भगवान को जाना पड़ा है। सारी सृष्टि में दुर्विघ्न हो गया है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो रहा है, त्राही त्राही मच रही है। प्रभु जाओ ना, प्रभु जाओ ना। और भगवान गए हैं मधुबन में, और मधुबन बिहारी वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं और अपने नन्हे से भक्त को दर्शन दिए हैं। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय, श्री चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। आज ध्रुव को भगवान मिले हैं। इतिहास पुराणानि वेद शास्त्रानि विधि विना। लेकिन एक बात जरूर है, कोई भी कार्य अगर जीवन में किया जाए तो वेद शास्त्रों की विधि से। कई बार भक्ति तो मिल जाती है, लेकिन भक्ति से भी बढ़कर के कोई बात है तो वो है सत्संग। ध्रुव को भक्ति तो मिल गई, भगवान भी मिल गए। लिसन माय डियर, भगवान तो मिले, भगवान मिल गए, लेकिन सत्संग नहीं मिला। क्या हुआ कि उनके भाई को मार दिया किरातों ने, तो बहुत किरातों को मरवा दिया ध्रुव जी ने। भगवान मिलने के बाद में भी अगर ऐसी बात मन में आ जाए, क्रोध आवेश और पूरा एकदम से, राजा तो थे ही, तो यहाँ पर ये बात प्रतीत होती है। वैसे ध्रुव तो मृत्यु और मूर्धन्य, मृत्यु के सर पर भी पैर रख करके गए थे। मृत्यु जब जा रहे थे ध्रुव जी, तो एक बुढ़िया आ गई, कहा श्रीमान जी आप आइए, माँ जी आपका परिचय मृत्यु देवी। अच्छा, बोले यहाँ आने के लिए पहले हमें स्वीकार करना पड़ता है। माता जी अपना सर नीचे करना, और मृत्यु के सिर पर पैर रखा है। मृत्यु और मूर्धना माने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और वो जो है वैकुंठ को जा रहे हैं। ऐसे ध्रुव, लेकिन एक बात बड़ी विचलित करने वाली होती है कि ध्रुव से रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि ध्रुव ने सत्संग नहीं किया है। जीवन में सत्संग नहीं मिला। भगवत कृपा तो हो गई, भगवत दर्शन भी हो गए, लेकिन सत्संग नहीं मिला। और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक भगवत कृपा नहीं हो सकती। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन
सुलभ न सोई। तुलाया मलवे नापी न स्वर्ग न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिसो। एक पल का सत्संग मिल जाए, उस सत्संग की कोई बराबरी नहीं कर सकता, न कोई स्वर्ग कर सकता है। कहते हैं न कोई मुक्ति कर सकती है। एक पल का सत्संग अगर जीवन में मिल जाए, सत्संग को बहुत उच्च पद दिया है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिनका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिनका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिनका जीवन सच्चाई में ढल गया, उनके पापों का पर्वत भी गल गया। जिनका जीवन सच्चाई में ढल गया, उनके पापों का पर्वत पिघल गया। उसके रोम रोम, उसके रोम रोम बसे गोविंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन को पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, दर्शन को पाया। ओ जिनके हृदय में, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आना और जाना तो ये संसार का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आना जाना तो संसार का नियम है, कोई इस धरती पर हमेशा नहीं रहा है। कई लोग जिद करते हैं, कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा तो नहीं रहना है। एक ना एक दिन इस दुनिया से भी जाना है। बुराई वैमनस्यता सब त्याग करके, छोड़ करके आना जाना संसार का समझाया। ध्रुव जी को संतों ने मान गए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब जीव पर राम जी की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, तो सारा संसार कृपा करने लगता है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवासु विनश्यति। अनेक प्रकार से
सुंदर कथाओं को सुनाया है और पृथु महाराज के यज्ञ संकल्प को सुधार किया है और पृथु महाराज के यज्ञ को सुधारा है। यज्ञ की प्रक्रिया को समझाया, जो पृथु महाराज को भक्ति के बारे में बताया। पृथु महाराज सत्संग की महिमा को समझे और पृथु महाराज के मन में बड़ा आनंद हुआ है और उन्हीं के यहाँ यज्ञ मंडप में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पधारे, जो कभी कहीं जाते नहीं थे, वो पहुंचे हैं और धन्य किया है, पदार्पण हुआ है। अनेकों प्रकार से आनंद की अनुभूति हुई है और आगे वेद विधि को समझाया है, वेद की परंपरा को समझाया है और बलि की प्रथा से समाज को बचाने की कथा को सुनाया है। कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें। अहिंसक बनो, अहिंसा ही परमो धर्मः। इतिहास पुराणान वेद शास्त्र